डिटेल्स दी है डॉक्टर। सभी को नमस्कार। जी, 3 बार ओम शब्द का प्रयोग करेंगे, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज महत्वपूर्ण मेरिडियन है जीबी मेरिडियन, गॉल ब्लैडर की मेरिडियन। ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। आज हम लोग गॉल ब्लैडर मेरिडियन पर चर्चा करेंगे। कल स्टमक मेरिडियन पर चर्चा की हुई थी। तो जो जो चीजों पर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी के आगे बात करेंगे। गॉल ब्लैडर मेरिडियन चाइनीज कॉन्सेप्ट में गॉल ब्लैडर मेरिडियन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्गन के रूप में चाइना में इसका उपचार होता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब जितने भी आर्गन आपके बॉडी में है उससे कहीं ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस चाइनीज कॉन्सेप्ट में दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स पढ़ा है, इसी तरह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन है, आर्गन है हमारे शरीर का। ये इंटायर ब्रेन का 2/3 पार्ट कवर करता है। अब देखिए, गॉल ब्लैडर ट्रिपल वार्मर के साथ लॉन्ग चैनल बना। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, थ्री हीटर मेरिडियन, जिसको आप डॉक्टर बॉल ने स्पाइन की मेरिडियन बोला, उसके साथ लॉन्ग चैनल बनाता है। आप देखिए कि स्पाइन के माध्यम से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स जब आर्गन के साथ कम्युनिकेट करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक यानी इफरेंट और एफरेंट नर्व से आर्गन का कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन को स्टेबलाइज करने में गॉल ब्लैडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। आज के मेडिकल साइंस में गॉल ब्लैडर को काट के निकाल देना एक सामान्य सी घटना है। तो आज हम लोग उसी गॉल ब्लैडर मेरिडियन की बात करेंगे कि ट्रिपल वार्मर मेरिडियन क्या है। यांग, चाइनीज में यांग ब्रेन की मेरिडियन है, और गॉल ब्लैडर ब्रेन को 2/3 पार्ट कवर करता है। पूरा का पूरा ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसको हमें सीखना है। इस पर ध्यान से ध्यान दीजिए कि कॉस्मिक मैसेजेस यानी वेपर के रूप में, हॉटनेस मेरिडियन क्या है, वेपर की एनर्जी है, और हीट एनर्जी गर्माहट की एनर्जी। वेपर यानी हीट एंड हॉटनेस में फर्क क्या है, वेपर का फर्क है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीट किसकी होती है, वेपर की होती है। जो वाष्प बन के पानी उड़ता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, पानी गिरने से ज्यादा उसका बर्न डिफिकल्ट होता है ठीक करना। और न्यूरल लेवल तक 1 मिनट में इफेक्ट कर जाती है। पानी तो स्किन और फ्लैश को काटते हुए जाएगी, वो एकदम पेनिट्रेट करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कॉस्मिक, जैसे आपको आज के टाइम में आयुर्वेद में एक मेरिडियन है 7-8 LHM, डायरेक्शन एंड माइंड की मेरिडियन। किसकी है, डायरेक्शन एंड माइंड की मेरिडियन है। और रेकी वाले उसको टेलीपैथी को बोलते हैं कि
आप जिसको याद करो दिल से वो आ जाए, या वो आपसे बात करने लग जाए फोन पर कि अभी आपको याद कर रहे थे और आप आ गए। तो ये टेलीपैथी है। तो जो कॉस्मिक मैसेजेस हैं, कॉस्मस से जो भी मैसेज आपको रिसीव करने हैं, आपने एक बड़ी अच्छी साइंस की बात सुनी होगी कि जो भी महान व्यक्ति इस वर्ल्ड में अपनी स्पीच दिया है, ये वाइब्रेशन में घूम रही है। तो जिनकी ट्रिपल वार्मर मेरिडियन स्ट्रांग होगी, वो उस ट्रिपल वार्मर मेरिडियन इज एंटीना, और उसको रिसीव करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। अगर ये दोनों एक साथ रिसीव कर लें आप, तो कॉस्मस में जिसकी भी आवाज सुनना चाहे, कंसंट्रेट होके बैठ के सुने, उसकी आवाज सुनाई देने लगेगी। अब ये क्या मेटाफिजिक्स है। अगर उनकी कही हुई बात आप सुन करके बोलने लगे तो वो फिजिक्स हो जाती है। तो मेटाफिजिक्स इज मोर स्ट्रॉन्गर। बात बड़ी बता रहा हूँ और कहीं मैं फंस ना जाऊं ज्यादा देर पढ़ाने में, इसलिए यही खत्म करते हैं इसको। तो जो भी कॉस्मिक मैसेजेस हैं, इन्वायरमेंट से जो भी मैसेज आता है, कुछ लोग कहते हैं हमें इंट्यूशन हो रहा है कि आज आंधी आएगी, तूफान आएगा। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? उनको इंट्यूशन हो रहा है। इनका मतलब जो एंटीना है वो कॉस्मिक मैसेजेस को रिसीव कर रहा है। कौन कर रहा है? ट्रिपल वार्मर। कहाँ आके खत्म होती है? फिंगर फिंगर पर। और यहीं से गॉल ब्लैडर मेरिडियन शुरू होती है और पूरे ब्रेन में उस मैसेज को करके, और पैर के रिंग टो में बाहर की तरफ खत्म होती है गॉल ब्लैडर मेरिडियन। इसमें कुल चाइनीज कॉन्सेप्ट में 44 पॉइंट हैं। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, साथ के साथ हम लोग इस पर बात और चर्चा करते जाएंगे। तो गॉल ब्लैडर में कुल 44 पॉइंट है, और डॉक्टर वॉल के अनुसार गॉल ब्लैडर मेरिडियन में कुल 56 पॉइंट हैं। तो इसका मतलब हुआ 44 और 56 में, तो इसका मतलब गॉल ब्लैडर मेरिडियन में 12 नए बिंदुओं की खोज की डॉक्टर वॉल ने। 12 नए बिंदुओं की खोज की, जिनके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर में। तो पहला पॉइंट है गॉल ब्लैडर 43D, यानी गॉल ब्लैडर 43D। तो ये क्या कहलाता है? गॉल ब्लैडर का लिम्फ वेसल्स का पॉइंट है। तो गॉल ब्लैडर में लिम्फ का मतलब वहां अगर कोई कचरा ड्रेन नहीं हो रहा तो उसका पॉइंट है। गॉल ब्लैडर में अगर कोई कचरा रुक रहा है तो GB 43D सेडेट करिए। प्राइमरली आप देखते हैं क्या उसमें कचरा इकट्ठा होता है। अभी हम लोगों ने एक बात कल या परसों करी थी जब लीवर मेरिडियन पढ़ रहे थे, कि जो फैट है, फैट का मेटाबॉलिज्म करने के लिए गॉल ब्लैडर बाइल सॉल्ट बना, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट की मात्रा कम होगी तो फैट का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होगा। स्लज का मतलब होता है रेत, सुनीता जी। स्लज का मतलब रेत है, और फैट अलग चीज है, रेत अलग चीज है। अगर फैट है तो वो फैट से आ रहा है, स्लज है तो वो कैल्शियम से आ रहा है। कैल्शियम का जो ब्लड ब्लड सप्लाई होती है गॉल ब्लैडर में, बाइलरी डक्ट के बाइलरी आर्टरीज के द्वारा जो गॉल ब्लैडर को ब्लड जाता है उसमें भी कैल्शियम होता है। यानी बॉडी के जिस पार्ट में भी ब्लड सप्लाई होती है, वो सारी की सारी, ये सारा का सारा जो है आपका गॉल ब्लैडर के द्वारा होता है। अगर वो उसको नहीं एसिमिलेट कर पाता है तो वहां स्लज के रूप में इकट्ठा हो जाता है या फैट के रूप में हो जाता है। तो ये बाइल सॉल्ट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझना है। तो अगर गॉल ब्लैडर के कचरे को हटाना है तो GB 43D सेडेट करना चाहिए। और जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है उनका 2-3 दिन सेडेट करिए, एक दिन टोन कर दीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और GB 44 43C राइट साइड में,
GB43C राइट साइड में, GB43C राइट साइड में, ये आपका हिपैटिक प्लेक्सस का पॉइंट है। आप सभी जानते हैं हिपैटिक प्लेक्सस यानी लीवर का जो नर्व के साथ कंडक्शन होता है। तो आप लोग चुप हो जाइए, वो तो बोल ही रहे थे, आप ही लोग भी बोले। तो हिपैटिक प्लेक्सस मतलब नर्व का लीवर और गॉल ब्लैडर के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसका पॉइंट है। और GB43C स्प्लीनिक फ्रैक्चर का पॉइंट है प्लेक्सस का। तो आप देखिए स्प्लीन और गॉल ब्लैडर दोनों के न्यूरल ट्रीटमेंट को अगर करना है तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन का 43C और 43B पर 43C लेफ्ट में गॉल ब्लैडर का, सॉरी स्प्लीन का, राइट में लीवर का। तो जीबी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और GB43B बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गॉल ब्लैडर मेरिडियन का, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है बाइल जूस को स्टोर करना, और जब बाइल जूस लीवर ज्यादा साल्ट बनाएगा, बाइल साल्ट, तो वो अगर कलेक्ट होकर सूख जाता है तो वो धीरे धीरे स्टोन फॉर्म करता है, या फैट का स्टोन बनता है या कैल्सिफाइड बनता है। तो कैल्सिफाइड बनेगा तो निकलता नहीं है जल्दी से, उसको तोड़ने के लिए। फैट का बनता है तो जल्दी से आराम आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। GB43B आपको टोन करना चाहिए फंक्शनल और स्ट्रक्चरल पॉइंट को बढ़ाने के लिए। और एक बहुत सारा मसला आता है, डॉक्टर बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर की वॉल थिक हो गई है, उसका हम पीस काट करके सैंपल निकालेंगे और चेक करेंगे कहीं कैंसरस तो नहीं है। तो पेरिटोनियम, अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन है तो जीबी का स्ट्रक्चर में गड़बड़ाई है। अब उसमें आपको ये देखना कि गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर का साइज नॉर्मल दिया है या छोटा दिया है तो टोन है। अगर गॉल ब्लैडर डायलेटेड होगा तो इसी पॉइंट को आप सेडेट भी करेंगे। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाएगा। अगर आप फ्रंट शू पॉइंट का कभी क्लास किए हो तो उसमें एक बात बताई गई कि फ्रंट शू पॉइंट आर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। और आर्गन का स्ट्रक्चर छोटा है तो टोन होता है, स्ट्रक्चर बड़ा है डायलेटेड है तो सेडेट होता है। लेकिन अगर आपको दूसरा मेथड ये बता रहे हैं कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो वहां पर फंक्शन बढ़ाना है, गॉल ब्लैडर के समेशन मेजरमेंट पॉइंट को टोन करना पड़ेगा। और सीएमपी पॉइंट को 2 दिन से डेट करिए, 3 दिन से डेट करिए, तो एक दिन टोन करिए, तोड़िए फिर हटाइए, तोड़िए फिर हटाइए। फंक्शन क्या करता है, वहां से हटाता है, रिमूव करता है। फंक्शन का मतलब यांग होता है। यांग क्या होता है, एक्सपेंडेड होता है, जहां है वहां से बाहर निकल जाता है। और इनका मतलब कॉन्ट्रैक्टेड है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, आप जब सेडेशन का चक्रा लगाते हैं तो क्या होता है एनर्जी में, ये बात समझिए कि जो व्हाइट मैग्नेट सराउंडिंग है वो बाहर से ऊर्जा अंदर की तरफ ले जा करके ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो जब भी आप येलो मैग्नेट लगाते हैं उसके चारों तरफ नॉर्थ पोल का सर्किल बन जाता है। तो एनर्जी नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड में ऑलवेज एनर्जी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। जब आप टोन करते हैं तो सेंटर में व्हाइट हो जाता है, सराउंडिंग येलो हो जाता है, तो यानी सेंटर से बाहर की तरफ एनर्जी एक्सपेल हो रही है। ये बात आपको समझनी है। और आप जितना अच्छा इस बात को समझ पाएंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग बार बार कहते हैं कि आप कभी टोन बता देते हैं कभी सेडेट। तो इन यांग का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना चाहिए, बहुत मजबूती से। शेप और साइज, शेप और साइज स्ट्रक्चर है, लेकिन उस शेप साइज में जो फंक्शन हो रहा है वो उसका यांग है। तो अगर आपका साइज बढ़ेगा तो फंक्शन रिड्यूस होगा, साइज छोटा होगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। ये वाइस वर्सा है, ये परपेंडिकुलर है एनर्जी का कॉन्सेप्ट।
तो आप जितना अच्छा इसको समझेंगे उसके हिसाब से टोन और सेडेट करेंगे। चक्रा मैग्नेट, आप छोटे चक्रा मैग्नेट आते हैं, उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं पॉइंट की लोकेशन के हिसाब से। इधर आप कॉरेस्पॉन्डेंस पर भी कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट है डॉक्टर वाल के जो आप प्योर पे ही करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस पर। तो इसीलिए हमने बोला कि कॉरेस्पॉन्डेंस सीखिए आप लोग। जिनका कॉरेस्पॉन्डेंस अच्छा होगा वो अच्छा पॉइंट लोकेशन लगाएगा, और जो लोग अच्छा नहीं लगा पाते हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करते। और मेरे पास बहुत सारे लोग आते जाते हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं। हमारे पास अभी रिसेंटली पिछले 20-25 साल से रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं। क्या मेरी मास्टरी है रिफ्लेक्सोलॉजी? हमने कहा बिल्कुल होगी आपकी, कॉन्सेप्ट बता दीजिए, उनको मालूम ही नहीं, बस रिफ्लेक्सोलॉजी करेगा। तो विषय सिर्फ समझना है कि जब हम रिफ्लेक्सोलॉजी यानी कॉरेस्पॉन्डेंस पर प्रेशर देते हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए, फाइनल फाइनली क्या करना चाहिए। तो इसके बड़े सारे स्टेप हैं। आप सारा ट्रीटमेंट जैसे मेरिडियन पर कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस पर भी कर सकते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट, न्यूरल ट्रीटमेंट, एज वेल एज केमिकल ट्रीटमेंट। 3 डायमेंशनल ट्रीटमेंट है कॉरेस्पॉन्डेंस पर। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, तो वो पूछना भी नहीं है। तो गॉल ब्लैडर का पेरिटोनियम का पॉइंट है GB43A, यानी उसकी कवरिंग का। गॉल ब्लैडर की वॉल ठीक है तो इसका मतलब ये कैंसरस डिजनरेशन है। किसी की भी वॉल थिक होगी, नॉर्मल से ज्यादा होगी। देखिए आपको एक बात बताई जाती है कि इसकी थिकनिंग इतनी है, 3.5 mm से लेके 5.6 mm तक, तो इसके बीच में होनी चाहिए। इसके नीचे की तरफ हो रही है तो थिन हो रही है, इसके ऊपर जा रही है सेंटर से तो थिक हो रही है, यानी इंडिकेशन प्राइमरी है। अब ये 2-4 साल 6 साल में आपको पता चलेगा गॉल ब्लैडर का कैंसर होगा। तो ये हमेशा आप रिपोर्ट देखिए, तो वॉल थिकनिंग जरूर देखिए, चाहे वो गॉल ब्लैडर का है। बहुत सारे लीवर के केसेज आते हैं जिसका लिखा होता है कि आउटर लाइन इरेगुलर लीवर की। तो मैं अब समझ जाता हूँ पहले लीवर का ट्रीटमेंट नहीं करना है, उसके आकाश का ट्रीटमेंट करना है, यानी मेटल का ट्रीटमेंट करना है, पेरिटोनियम का ट्रीटमेंट करना है। अगर वो गड़बड़ हो गई तो सारा ऑर्गन, क्योंकि इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है इनसाइड आउटसाइड बॉडी वही करता है, वो गड़बड़ तो बीमारी शुरू। और उस स्टेज पर डॉक्टर कुछ नहीं बोलते, 2-4 साल तक झेलाते रहेंगे, कहेंगे ये दवा खाइएगा, आराम करिए, टहलिए, घूमिए और हर साल चेक कराइए, फिर अगर कोई दिक्कत हो तो हमें दिखाइए। और फिर जब वो कैंसर हो जाता है तब कहते हैं कि इसका हम एक पीस निकाल करके आपका कैंसर चेक करेंगे, फिर बताएंगे क्या करना। कैंसर चेक करेंगे, क्या कर लेंगे, कैंसर तो है ही है, आपके पॉइंट्स बता देते हैं कैंसर। और हमने भी आप लोगों को बताया कि कब आप उसको समझिए डिजनरेटिव है, कैंसरस है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जरूर ब्लॉग में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो GB43A पेरिटोनियम का है, और GB39A सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट है, लेटरल सेक्शन ऑफ एंकल जॉइंट। जिनका एंकल जॉइंट मुड़ता है बार बार, स्प्रेन आता है, तो GB मेरिडियन किसकी मेरिडियन है? मसल्स की मेरिडियन है। तो आपका क्या हुआ, पैर मुड़ गया। और ज्यादातर पैर किधर मुड़ता है? छोटी उंगली की तरफ मुड़ता है, बड़ी उंगली की तरफ कम मुड़ता है। हाँ? राइट अंगूठे की तरफ लीवर है और छोटी उंगली की साइड में गॉल ब्लैडर है। ज्यादातर जिसको स्प्रेन होता है छोटी उंगली की तरफ होता है, रेयरली उधर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गॉल ब्लैडर में ऊर्जा कम है, लीवर में ज्यादा है। अब ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा डायग्नोज करने में आराम मिल जाए। अब क्या हुआ, GB39A टोन करना चाहिए। अगर स्प्रेन आ जाए, पैर पंजा मुड़ जाए
एंकल जॉइंट के आसपास 4 अंगुल नीचे तक, तो GB39 टोन करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही बताता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। और GB20A इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के 3 लोब हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब हैं। एंटीरियर, एंटीरियर लोब का पॉइंट कौन सा बताया था? गॉल ब्लैडर 21 और गॉल ब्लैडर 20A मीडियल लोब का। और पोस्टीरियर लोब का कौन सा है, ये आप लोग बताइएगा। GB18A इंफीरियर ब्रांच ऑफ कोलिकुलिस, गर्दन की जो ये बड़ी पेशी है। GB12, थैंक यू। इंफीरियर ब्रांच ऑफ कॉलिकुलिक, गर्दन की जो ये बड़ी पेशियां हैं, ये जो मोटी पेशियां, ऐसे आप करोगे तो ये मिलेगी, ये मिलेगी। उसके मेजरमेंट का पॉइंट है GB18A और GB11B न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व इन मेडुला। मेडुला में जहां से वेगस नर्व निकलती है उसका मेजरमेंट पॉइंट है। तो अगर इस एरिया का ब्रेन के ब्रेन का 10th क्रेनियल नर्व आपको खोजना है, वेगस नर्व, तो GB11B पर ट्रीट करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए, गॉल ब्लेडर में जिनको पीछे से दर्द होता है, हेडेक होता शुरू होता है, गर्दन के पीछे से दर्द शुरू होकर सिर में दर्द होता है, उनका गॉल ब्लेडर अंडर एक्टिव होता है। और जिनकी आंखों के सामने से सिर दर्द शुरू होता है, उनका गॉल ब्लेडर हाइपर एक्टिव होता है। और ऐसे सैकड़ों केसों का हमारे साथी यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। जब बोलते हैं सिर दर्द हो रहा है, कहाँ से होता है? आगे से होता है, पीछे से होता है? आगे से हुआ तो गॉल ब्लैडर हाइपर एक्टिव, पीछे से हुआ तो गॉल ब्लैडर अंडर एक्टिव है, राइट साइड से हुआ तो गॉल लीवर इन डिफिशियंसी कॉजिंग एम्पटी हीट है, लेफ्ट साइड से हुआ तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी। इतनी बड़ी डायग्नोसिस है। आगे पीछे से गॉल ब्लैडर, साइड में लीवर बाबा आ गए। अगर ये डायग्नोसिस है तो आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं। माइग्रेन के पेशेंट चाहे जितने हैं, अब आप कहोगे गॉल ब्लैडर टोन कैसे करें, सेडेट कैसे करें, तो मदर और सन पॉइंट देख लें या सोर्स पॉइंट देख लें। ठीक है, और बहुत सारे मेथड है। सबको क्लियर है बात? और ऑल क्लियर है तो और अच्छा है। GB11A मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, जो मध्य ब्रेन का, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, बीच का ब्रेन है। 2 ब्रेन है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, बैक ब्रेन। तो बीच के ब्रेन का पॉइंट है, इसके घुटने जैसे वक्राकार आकार होते हैं, उसके मेजरमेंट का पॉइंट है GB10A प्री गैंग्लियन ऑफ मेसोसिफेलॉन। देखिए, जहां पर भी सेफेलॉन आ जाए उसका मतलब इंटायर ब्रेन से है। तो प्री गैंग्लियन बेसल गैंग्लियन होती है, लेटरल राइट और लेफ्ट गैंग्लियन है। तो प्री गैंग्लियन या गैंग्लियन से पहले का हिस्सा इन मीसोसेफ्लॉन, मीसो का मतलब होता है जो सेंटर ऑफ द ब्रेन है, उसकी उस एरिया का मेजरमेंट। और GB1A ये जो आपकी सिलियरी गैंग्लियन गैंग्लियन बोलते हैं, जो आपकी ये पलकें होती हैं, आईलिड्स होती हैं, जो हम झुकाते चढ़ाते हैं, ये उसका मेजरमेंट का पॉइंट। आप देखिए, एक टोसिस शब्द सुना होगा आपने। आई बॉल ऐसे गिर गई तो खुलती नहीं, ऐसे खोलना पड़ता है, गिर गई फिर उठती नहीं। उसके ट्रीटमेंट का पॉइंट है GB1A। तो अगर ट्रीटमेंट पर चर्चा करेंगे तो एक मेरिडियन 10 दिन में भी नहीं खत्म हो, ये मेरी गारंटी है।
लेकिन हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, आप लोग पढ़िए और इसका इस्तेमाल करिए। अगर आपकी नीचे की पलक, ऊपर की पलक की ब्लिंकिंग नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो GB1A। मूवमेंट नहीं है तो टोन करना है, और नीचे गिर गई, उठ नहीं रही है तो टोन करना है। और GB1-1 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्टिक नर्व और क्रैनियल नर्व्स नंबर 11। जो आपकी क्रैनियल नर्व है उसका 11 नंबर पॉइंट है, 11th क्रैनियल नर्व का पॉइंट है ऑप्टिक नर्व का। तो ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो गई है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो क्या करेंगे GB1-1? डैमेज कब होगी? जब उसके ऑप्टिक नर्व के ऊपर जो लेयरिंग है वो सब, वहां पर कोई जमाव हो जाए तो आपको दिखना कम होगा। जब कुछ जमाव हो जाए तो दिखना कम हो जाता है ऑप्टिक नर्व में। तो ऐसी कंडीशंस में जब वहां कुछ जम गया है तो पहले सेडेट करेंगे, जमाव हो गया है, और बाद में अगर डी माइलेशन हो गया है, ऊपर की परत उतर गई है, तो टोन करेंगे। अगर कोई चीज जम गई है तो, अगर ऑप्टिक नर्व ब्रेक हो गई है तो GB1-1 को टोन करेंगे। कैटरेक्ट ऑप्टिक नर्व पर नहीं होता, क्लियर है? कैटरेक्ट ऑप्टिक नर्व पर नहीं होता, ये लेंस के ऊपर होता है, आईज के बाहर लेंस पर ऊपर होता है। और कल ही आपको बताया था लेंस का पॉइंट कौन सा है, ST4। ST4 कल क्लास नहीं करी थी ना? देखिए ये पल्लवी बता रही है, ये पढ़ाती भी है स्कूल में और हमें भी पढ़ा रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट करके रखा करिए, किताब में ढूंढेंगे देर तक खोजते रहेंगे, नहीं मिलेंगे। और गॉल ब्लेडर मेरिडियन में डॉक्टर वाल ने 25 पॉइंट को फिर से रीडिफाइन किया, इसके बारे में भी जान लें। GB1 पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट है पोस्टीरियर आइज का। पोस्ट ये आगे इंटीरियर आइज है, जहां ऑप्टिक नर्व, लेंस सारे जुड़ते हैं, जहां ऑप्टिक चियाज़मेटा बनता है जो हमारी पिक्चर को उल्टा बनता है और उसको सीधा करके दिखाती है, वो पोस्टीरियर एरिया है, उसका मास्टर पॉइंट है। और क्या है? पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। तो मीनिंग समझना, हाँ ऑप्टिक नर्व के पास का ही पूरा पॉइंट है ये। ऑप्टिक नर्व के आसपास का है, पोस्टीरियर आइज का पार्ट है। और ये क्या है? पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट है, पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। तो पार्शियल समेशन का क्या मतलब होता है? फंक्शनल पॉइंट, और उसके आसपास के भी आर्गन के फंक्शनल पॉइंट को ये देखता है। जैसे आपने देखा कि LY5 हार्ट और लंग्स, मतलब जहां पार्शियल लिखा है PSMS, वो उसका मतलब हो गया कि नेबरिंग आर्गन और सेल को भी ये साथ में कनेक्ट करके चलता है, तो उसका पॉइंट है। GB3 मास्टर पॉइंट है ट्राइजेमिनल नर्व्स का। ट्राइजेमिनल नर्व जो फिफ्थ क्रैनियल नर्व है, देखिए वो आपको इस एरिया में इफेक्ट करेगी, जहां पर इफेक्ट करेगी जॉ लाइन या आईज एंड टेम्पोरल रीजन, को तीनों में एक साथ दर्द हो सकता है या किसी एक में हो सकता है। तो अगर ट्राइजेमिनल नर्व इफेक्ट कब होती है? जब नर्व में कोई, नर्व की कोटिंग में कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसका कंडक्शन पुअर हो जाता है, और जहां जहां उसकी नर्व की कवरिंग हटती है, जो एमाइलिन शीथ कहते हैं, वो
इफेक्ट कर जाती है। तो इसमें मैक्सिमम केसेस में ट्राइजेमिनल में मैं GB3 पर्सनली टोन करता हूं और उसके इफेक्ट बहुत अच्छे। डीजनरेशन हो रही होती है तो टोन करते हैं, और ये खास तौर से ट्राइजेमिनल नर्व्स का पॉइंट है, फिफ्थ क्रैनियल नर्व्स का। GB4 थैलेमस का पॉइंट है, थैलेमस का पॉइंट है। थैलेमस क्या करता है? व्हाट इज रोल ऑफ थैलेमस? थैलेमस इज रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन, यानी यहां से ही सारी बॉडी की कम्युनिकेशन के लिए नर्व्स रिले होती हैं, इसी के निर्देशन में। दिस इज रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। आपकी टीबी कब चलेगी? जब टीबी टावर से वहां चैनल चालू किए जाएंगे। तो ये ब्रेन का वो हिस्सा है थैलेमस। और एक और थैलेमस है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसका कौन सा पॉइंट होता है? तो GB4 हाई थैलेमस का पॉइंट है, जो हमारा रिले सेंटर है। रिले यानी ब्रेन का रिले सेंटर है, यहीं से सारी कम्युनिकेशन इंटायर बॉडी में रिले करी जाती है। GB20 इज द हाइपोथैलेमस का पॉइंट है। वेरी गुड जी। GB20 ये हाइपोथैलेमस का पॉइंट है। आपको बताया था हाइपोथैलेमस क्या करता है। पूरा टेम्परेचर मेंटेनिंग, थ्रस्ट सेंटर, एपेटाइट सेंटर और इंटायर इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, यानी सारी केमिकल एक्टिविटीज यहां से कंट्रोल होती है। ठीक है। GB7 सबमेशन मेजरमेंट पॉइंट ऑफ बीन सिफ्लॉन, जो कोर ऑफ द ब्रेन का सिफ्लॉन है, उसका मेजरमेंट का पॉइंट है, फंक्शनल पॉइंट है। GB8 ट्यूबर सीरनम का पॉइंट है, जो ब्रेन के ग्रे मैटर है उसका पॉइंट है। GB9 फिर से सबमेशन मेजरमेंट पॉइंट है मेसोसेफ्लॉन का, यानी बीच के ब्रेन का। ठीक है। बीच का ब्रेन, कोर ब्रेन, दोनों अलग अलग हिस्से हैं। GB10 GB10 न्यूक्लियस ऑफ रबर। रबर क्या है? जो हमारी बॉडी के ऊपर कलरेशन होता है, लाली प्रदान करने वाला, यानी रेडनेस लाने वाला, ये उसका पॉइंट है। GB10 न्यूक्लियस ऑफ रबर। एंड GB11 स्लीप एंड अवेक सेंटर ऑफ मीजोसेफ्लॉन। तो जिनको नींद ज्यादा आती हो, GB11 सेडेट करें, और जो ज्यादा जागते हो उनको सेडेट करें। जो ज्यादा जागते हो, जिनको नींद ज्यादा आती हो, उनको GB11 टोन करते हैं, जिनको कम आती है उनको सेडेट करते हैं। तो देखिए, स्लीप एंड अवेक सेंटर ऑफ मीजोसेफ्लॉन GB11 बहुत ही मास्टर पॉइंट है। और GB12 पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस, यानी पक्ष भाग, यानी लोअर भाग ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट है। GB14 आपको बताया था लेटरल जेनिकुलस बॉडी का है। GB16 सोमिक सेंटर है। GB16 भी नींद का केंद्र है, लेकिन जो मास्टर पॉइंट है वो GB11 है। GB17 फॉर्मेशन ऑफ रेटिकुलाई, जो मध्य भाग की जाल है उसको बनाने का काम करती है। GB18 सुपीरियर ब्रांच ऑफ, यानी जो गर्दन की पेशियां हैं उसको बनाने का या उसको मेंटेन करने का काम है। GB9 सेरेब्रल पेंडिकल्स का पॉइंट है, मस्तिष्क को सपोर्ट करने वाली वर्टिब्रा, इस पर आपका पूरा ब्रेन टिका हुआ है।
GB20 summation measurement point of sympathetic nerve. सिंपैथेटिक नर्व का मतलब क्या हुआ? जो आपके ब्लड सप्लाई को बढ़ाता। जब बीपी हाई होता है तो सिंपैथेटिक का क्या काम है? सेंटर से पेरीफेरी की तरफ, यानी अंदर से बाहर की तरफ फैलता है। इसीलिए इसको हाई ब्लड प्रेशर में GB20 को सेडेट करते हैं। लो बीपी है तो इसको टोन कर सकते हैं। GB21 एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट है, और GB23 एडिशनल अलार्म पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर का अलार्म पॉइंट है। GB23 एडिशनल अलार्म पॉइंट है। तो गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो GB23 को चेक करना चाहिए। अब देखिए GB29, दिस इज थर्ड मेजरमेंट पॉइंट ऑफ हिप ज्वाइंट। तो हिप ज्वाइंट में अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो GB29। अगर आपका डिजनरेशन है, क्रॉनिक है, GB29 को टोन करें। एक्यूट पेन आती है तो इसको सेडेट करिए, हिप ज्वाइंट में फर्क तुरंत पड़ जाता है। और GB33 समेशन मेजरमेंट यानी फंक्शनल पॉइंट है, ज्वाइंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, पैर के सभी जोड़ों का, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, और जो एंकल ज्वाइंट के नीचे टार्सल, मेटाटार्सल, जितने भी जोन है सबका मेजरमेंट पॉइंट है ये। और जीबी GB39 बोन मैरो का पॉइंट है। GB41 बाइल डक्ट का पॉइंट है। अगर बाइल डक्ट में कोई चीज फंसी है तो GB41। अगर कोई चीज फंसी है तो पहले सेडेट करिए, उसको ब्रेक करिए, तोड़िए, फिर टोन कर दीजिए GB41 को। GB42 इंटायर गॉल ब्लैडर का पॉइंट है। और GB43 सिस्टिक एंड हिपैटिक डक्ट का पॉइंट है। GB44 कॉमन बाइल डक्ट की। आजकल कॉमन बाइल डक्ट में लोगों को स्टोन बहुत फंसता है। GB44 उसका मास्टर पॉइंट है। और गॉल ब्लैडर में ऑटोनॉमिक इनर्वेशन के जो पॉइंट है, गॉल ब्लैडर 43C, राइट में हिपैटिक प्लेक्सस का और लेफ्ट में स्प्लेनिक फैक्टर। GB43B गॉल ब्लैडर का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट का। 43A पेरिटोनियम का पॉइंट है। और समेशन मेजरमेंट पॉइंट देखिए इसमें ढेर सारे हैं। GB39A लेटरल एंकिल का, GB34 समेशन मेजरमेंट पॉइंट ऑफ मसल्स एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज का, GB33 भी समेशन मेजरमेंट पॉइंट है लोअर एक्सट्रीमिटीज का, GB20 समेशन मेजरमेंट पॉइंट है सिंपैथेटिक नर्व का, GB9 मेजरमेंट पॉइंट है मीसोसेफ्लॉन ऑफ मिड ब्रेन का पॉइंट है, GB7 समेशन मेजरमेंट पॉइंट है डी इंसेफ्लॉन का, यानी इंटर ब्रेन का, GB1 पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट है पोस्टीरियर सेक्शन ऑफ आइज के पोस्टीरियर का। तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन में सिर से ऊपर से पीछे मस्तिष्क के एक बड़े भाग से जुड़ी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। GB43D गॉल ब्लैडर का लिम्फ वेसल्स का पॉइंट। तो देखिए डॉक्टर वॉल ने GB मेरिडियन पर मिड ब्रेन, इंटर ब्रेन आदि बिंदुओं को खोजकर ब्रेन के ट्रीटमेंट का बड़ा इलाज किया। अगर किसी को मिड ब्रेन, अगर किसी को मसल स्ट्रांग करना हो तो GB34 को टोन करना चाहिए। अगर टोन करना चाहिए, किसकी मसल्स वीक होती है? जिसकी डायलेट हो जाती है। जब डायलेट हो जाती, लूज हो जाती है, लटक जाती है, तो टोन करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी मसल्स हार्ड होती है, जिसको बेकर्स मसल्स कहते हैं, जो पहले ब्रेड के लिए आटा गूंथते थे पैरों से, तो उनकी मसल्स हार्ड हो जाती थी, तो उस कंडीशन में सेडेट करना है।
ये बात हार्ड एंड सॉफ्ट मसल, जिसकी मसल सॉफ्ट है, लूज है, उसको टोन करना चाहिए। जिसकी मसल हार्ड है, कड़ी है, दबाने से दबती नहीं है, उसका सेडेट करना चाहिए। इस हिसाब से इसका सेलेक्टिविटी है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर करी है। तो देखिए, GB44 कॉमन बाइट डक्ट का पॉइंट है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हिपैटिक डक्ट का पॉइंट है। और GB43D गॉल ब्लैडर के लिप का पॉइंट है। GB43C हिपैटिक प्लेक्सस का है, राइट में और लेफ्ट में है। तो क्या देखता है, लीवर, बाइली डक्ट, गॉल ब्लैडर, स्टमक और पैंक्रियास। और लेफ्ट में है तो स्प्लेनिक फ्लेक्चर का है, सिम्पैथिक प्लेक्सस है यानी सिंपैथेटिक नर्व्स का पॉइंट है। इट इनर्वेट स्प्लीन, स्टमक एंड काउडल पार्ट ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास का जो इंसुलिन सेक्रेशन का पॉइंट है वहां पर। GB43A पेरिटोनियम का पॉइंट है। GB43 राइट साइड में हिपैटिक डक्ट का पॉइंट है और सिस्टिक डक्ट का पॉइंट है। लेफ्ट साइड में हिपैटिक डक्ट का पॉइंट है, राइट साइड में सिस्टिक डक्ट का। GB42 राइट में, लेफ्ट में गॉल ब्लैडर का पॉइंट है। गॉल ब्लैडर पूरा इंटायर गॉल ब्लैडर GB42 है, और हिपैटिक डक्ट लेफ्ट साइड में। तो देखिए, स्पेशल नोटिस में दिया पेज 181 पर इन इंग्लिश। गॉल ब्लैडर 42 पर, the deficiency of GB42 left and right indicate कैलो कोलेंजाइटिस यानी पित्त नली में इंफ्लेमेशन के बारे में बताता है। ट्रीट GB43 लेफ्ट एंड राइट को, क्योंकि डेफिशिएंसी कंडीशन है। इन क्रॉनिक केस देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ लीवर। अगर लीवर की डिफिशियंसी है क्रॉनिक केस में, इन केस in chronic case there will be deficiency of liver left and right. In case there will be very much deficiency of GB42 and liver, it indicate biliary cirrhosis। यानी लीवर सिरोसिस की कंडीशन अगर है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निकालूंगी सर्टिफिकेट। यूज कर लें। यूज कर लें। आगे बोलो तो ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है GB42। Also, if there is a very much deficiency of GB42 and SI right side में, it indicate affection of gallbladder and bile duct with and irritation of vitreous papilla। तो जितना ज्यादा लो, this is the tonification point, especially if treated during हॉररिक टाइम, यानी 11 बजे रात से लेकर के 1 बजे रात तक कर, या दिन में। तो होल सिस्टिक ट्रीटमेंट, अगर पूरे गॉल ब्लैडर में कहीं भी सिस्टाइटिस है, उसके ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा पॉइंट है GB42 राइट, SI3 राइट, GB42 राइट। दोनों साइड करिए, बहुत आराम मिलेगा। GB41 biliary duct of right lobe of the biliary duct of the left lobe of the liver। तो लेफ्ट लोब, अब देखिए लीवर का दो काम है। राइट लोब का काम है इंटायर केमिकल, और लेफ्ट लोब का काम है ब्लड फॉर्मेशन।
This is balancing point of gallbladder for biliary cirrhosis, GB41, liver, fatty liver. GB40 is organ source point of liver. GB39 आपको बताया था लेटरल सेक्शन ऑफ एंकल जॉइंट का पॉइंट है। GB39 मैरो का पॉइंट है रेड ब्लड सेल का, जिनको रेड ब्लड सेल कम बनती हो GB39 टोन करें। जिनका आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में हो उसको GB39 सेडेट करें। ज्यादा आरबीसी होगा तो भी ब्लड कैंसर बोला जाता है, ना बने तो भी ब्लड कैंसर ही बोला जाता है, ये बात दिमाग में रखें। GB33 सबमेशन मेजरमेंट पॉइंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। GB29 हिप का। GB25 अलार्म पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर किडनी। गॉल ब्लैडर मेरिडियन पर GB25 पॉइंट साइड में ऐसे आता है रिप के साथ। अगर यहाँ पर कोई दर्द है तो ये समझिए कि किडनी की प्रॉब्लम, जो हम लोग ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं कमर पर हाथ रख तो GB25 के आसपास का एरिया और किडनी का एरिया। तो ऐसे लोग जो कमर पर ऐसे हाथ रख के खड़े होते हैं उनकी किडनी वीक होती है। GB24 एलआर पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी फ्रंट सू पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर का आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड एडिशनल एलार्म पॉइंट ऑफ GB23 गॉल ब्लैडर के फंक्शन को सुधारता है। एंड GB21 एंटीरियर पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। GB20A इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी बीच का। GB20 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर। और GB19 सेरेब्रल। सेरेब्रल का मतलब चारों लोब होता है, सेरेब्रल, सेरेबेलम और सेरेब्रल। सेरेब्रम का मतलब उसमें चार लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। तो सेरेब्रल पेडिकल्स का पॉइंट है जहां पर इंटायर ब्रेन खड़ा हुआ है, पिन पॉइंट। ठीक है। GB18 इंफीरियर ब्रांच ऑफ कोलिकुली, गर्दन की जो बड़ी पेशियां, मोटी पेशियां हैं, ये जो हमें खबर में आती है, मोटी पेशियां है, ये भी आपका GB18 कंट्रोल करता है। तो देखिए गॉल ब्लैडर का सारा फंक्शन कौन देख रहा है? नेक का गॉल ब्लैडर। तो जिनको ब्रेन की प्रॉब्लम होती है ऐसे ब्रेन लुढ़क जाता है क्योंकि ये मसल्स वीक हो जाती है। और जब वीक हो जाती है मसल्स, लूज हो जाती है, तो इसको टोन करना चाहिए। और अगर हार्ड हो जाती है मूवमेंट, जिसको कहते हैं ना बम्बो स्पाइन में नेक नहीं पूरी जुड़ जाती है, उसमें सेडेट करते हैं। GB18 सुपीरियर ब्रांच ऑफ कोलिकुली। तो ये आपका कनेक्टेड विद द कैलकुली ऑफ T1 T2 वेयर पिपिल डायलेट सेंटर सिचुएशन। तो देखिए इसके पीछे से आइस के लिम्ब, मतलब आइस का ये ऑक्सीपिटल लोब है, तो इसके साथ ये पूरा ऊपर तक देखिए आप जुड़ी हुई मोटी सी, जहां पर आपका GB16 है। तो ये पोस्टीरियर यानी ऑक्सीपिटल लोब को इफेक्ट करता है। T1 एंड T2 का जो एरिया है जहां पर इम्पल्सेस आती हैं आइस का, उसकी जो प्यूपिल होती है, जो हम इसको आंख खोल करके और बंद करके देखते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हमें कुछ लोग डायलेट करके देखते हैं। अगर आपको पास में चीज नहीं दिख रही तो आप क्या करते हैं, ऐसे आंख फाड़ के देखते हैं। अगर आंख फाड़ के देखने से दिखता है, यही JB18 पॉइंट को टोन करिए। और कुछ लोग ऐसे करके देखते हैं आंख को पतला करके, तो इसी GB18 को सेडेट करना है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, तो अगर समझ में आएगा तो आप कर पाएंगे, नहीं आएगा तो अच्छी नींद लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपकी प्यूपिल का डायलेशन एंड रिलैक्सेशन, डायलेट करना एंड कॉन्ट्रैक्ट करना। अब हमसे लोग पूछते हैं कि आई साइड वीक है तो क्या होगा। अगर किसी को पास का नहीं दिखता है और उसको देखने के लिए उसको आइज को कॉन्ट्रैक्ट करके देखना पड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? उसका क्या मतलब हुआ?
कॉन्ट्रैक्ट हो गई एनर्जी तो क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, टोन करेंगे। और कुछ लोग आंख फाड़ के देखते हैं, घूर के, तब दिखता है, तब उसको सेडेट करेंगे, अपने आप दिखने लगेगा। तो ये तरीका है, आंख फैला देना यानी ये आंख बढ़ गया तब दिख रहा है, और आंख कॉन्ट्रैक्ट कर देना, इन बढ़ा के दिख रहा है तो टोन करिए, इन बढ़ा के दिख रहा है तो टोन करिए, या आंख बढ़ा के दिख रहा है तो सेडेट करिए। ये कॉन्सेप्ट है। अब मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया की बात जो हो रही है वो अलग चीज है, पहले इसको समझिए, कि साइंस की वर्डिंग को समझने, जो आपके आंख के पॉइंट्स दिए गए GB18, पहले तो मैं बता ही रहा हूँ ना, आंख फैला के देखना, कॉन्ट्रैक्ट करना, पहला तो आपको GB18 ही मिल रहा है जो आपके गर्दन के पास में आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। GB17 रेटिकुलरीज ऑफ द मेसोसेफेलन्स, उसका पॉइंट है। देखिए क्या इफेक्ट करता है रेटिकुलरीज ऑफ द मेसोसेफेलन, स्पाइनल कार्ड, मिड ब्रेन एंड पॉन्स, तीनों को इफेक्ट करता है। अगर स्पाइनल कार्ड, मिड ब्रेन, पॉन्स तीनों इफेक्टेड है, अगर इस एरिया में कुछ भी हो जाता है, ट्यूमर बन जाता है, तो इसी पॉइंट को पहले सेडेट करेंगे कुछ दिन, फिर टोन करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और हिट इरिटेशन of reticulate cause irritation of brain stem and ultimately affect limbic system। लिम्बिक सिस्टम आप जानते हैं, बिहेवियर का सिस्टम, जो आपका व्यवहार है उसमें परिवर्तन होने लग जाए तो ये लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। तो अगर आपका लिम्बिक सिस्टम ठीक नहीं, जीबी गॉल ब्लेडर ऑपरेट कर दिया गया है सोती जी, तो गॉल ब्लेडर रिमूव किया गया, गॉल ब्लेडर मेरिडियन रिमूव नहीं होगी, गॉल ब्लेडर रिमूव मेरिडियन वहीं होगी। कॉलोनी में आप अपने घर को डिमोलिश कर देंगे तो इसका मतलब कॉलोनी का रास्ता नहीं बंद हो जाएगा, आपके घर तक का रास्ता रहेगा। तो इमेजिनरी पाथवे है मेरिडियन ऑर्गन्स के, आपने पढ़ा है, तो आप इस पर काम कर सकते हैं, सब जगह काम करेगा। GB16 इज मेजरमेंट पॉइंट ऑफ सोमनिक सेंटर ऑफ इंसेफ्लॉन, ये निद्रा का केंद्र है। जिनको गहरी नींद नहीं आती उनको इस बिंदु पर क्या करना चाहिए, नींद नहीं आती है सेडेट करना चाहिए, नींद बहुत ज्यादा आती है टोन कर दीजिए। GB14 लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, प्राइमरी विजुअल सेंटर सिचुएटेड। देखिए यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी विजुअल सेंटर है वो GB14 में है, और ये कुत्ते के आकार की संरचना होती है मस्तिष्क के पिछले भाग में। इट इज ए रियली रिले स्टेशन ऑफ विजुअल पाथवे, जैसे अभी आपको हमने बताया था, गॉल ब्लेडर फॉर थैलेमस, रिले सेंटर ऑफ द एंटायर ब्रेन है। GB14 रिले सेंटर ऑफ द आईज है, आंख से दिखेगा नहीं दिखेगा उसके लिए GB14 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एंड हेंस ट्रीट GB14 इज आई विजन प्रॉब्लम, आई के विजन की प्रॉब्लम है, एक्यूट है तो सेडेट करेंगे, क्रॉनिक है तो टोन करेंगे। लेटरल जेनिस बॉडी ऑप्टिक नर्व के ट्रांसफार्मर का काम करती है। ट्रांसफार्मर का मतलब जानते हैं क्या होता है, डीसी को एसी लाइट में कन्वर्ट करना। जो आपके ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहां पर अगर वो लाइट सीधे आपके घर में जाए तो आपके सारे वायरिंग सायरिंग सब जल जाएंगे, तो उसको आपके घर में चलने लायक बनाने का काम करता है ऑप्टिक नर्व के ट्रांसफार्मर का काम करती है। तो जो एनर्जी आती है उसको ऑप्टिक नर्व पर उतना ही भेजती है जितना ऑप्टिक नर्व को जरूरत है, यानी उसको ट्रांसफॉर्म करके भेजती है, उसके रूप को परिवर्तित करके भेजती है GB14।
ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, अगर ऑप्टिक नर्व एट्रोफी है यानी डीजनरेशन है तो टोन करेंगे। ऑप्टिक नर्व इन्फ्लेमेशन है तो इसी पॉइंट को सेडेट करेंगे। जीबी 12 पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस, यानी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका मेजरमेंट पॉइंट है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, दो तरह के हार्मोन सेक्रेट करता है, वेसोप्रिन एंड ऑक्सीटोसिन। एक रिलीजिंग हार्मोन्स है और एक कॉन्ट्रैक्टिंग हार्मोन्स है। तो वेसोप्रिन की मात्रा बढ़ जाती है तो यूरिनेशन कम और ज्यादा हो जाता है, किडनी से यूरिन बनाने की प्रक्रिया बढ़ जाती है या घट जाती है। इसको डायबिटीज इंसिपिड्स बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस डायबिटीज को बोलते हैं। तो देखिए क्या है, बैलेंस बिटवीन फ्लूइड इनटेक आउटटेक कंट्रोल्ड बाय किडनी। किडनी के द्वारा जो यूरिन बनता है ज्यादा और कम बनता है वो जीबी, अगर यूरिन ज्यादा बनता है किडनी जिसको बार बार यूरिन बहुत अधिक मात्रा में आता है उसको क्या करेंगे, जीबी सिडेट कर देंगे। जिनको कम बनता है और कम आता है उनको टोन कर देंगे। रिमूव वेस्टेज मटेरियल अबाउट 500 ml per day. The amount of produced excess in this controlled mainly by anterior pituitary। anterior pituitary में ADH हार्मोन्स का रिलीज करती है एंड 500 ml के आसपास पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ट्रीट GB12 इन एक्सेस यूरिनेशन, जिनको एक्सेस यूरिनेशन होता है उसको GB12 सेडेट कर दीजिए। तो ये सब चीजें आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ ली है और जितना नीचे आते जाएंगे अभी हम लोग आप सब डिफिकल्ट बातें समझ में आएंगी। GB11B, GB11B न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व ऑफ मेडुला, मेडुला का वेगस नर्व का पॉइंट है। तो देखिए क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पाइन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, लेकिन ब्रेन कहता है कि स्पाइन पर भरोसा नहीं करेंगे कि जो 31 पेयर नर्व है। उसके साथ उसने क्या किया, अपनी 10वीं क्रैनियल नर्व को ब्रेन से अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल करके सर्वाइकल प्लेक्सस, थोरैसिक प्लेक्सस, ब्रोंकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस पैर तक जाती है। और सारा मैसेज दो तरह से ब्रेन को रिसीव होता है, एक तो स्पाइनल कार्ड के द्वारा, दूसरा वेगस नर्व के द्वारा। तो जिनका सर्वाइकल प्लेक्सस डैमेज हो जाता है किसी इंजरी में, ऐसे लोगों का पैर का भी लकवा हो जाता है ड्यू टू द डैमेज ऑफ वेगस नर्व। ऐसा आप सोचेंगे कि पैरों में तो कुछ है नहीं, गर्दन की चोट लगी तो हाथ जाना चाहिए, लेकिन वेगस नर्व डैमेज हुई तो पैर भी जाते हैं। ऐसे बहुत रेयर केसेस आते हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि आप सतर्क रहें। क्या पूछा, स्टैंडिंग तो अलग बात हो गई, वो तो बॉडी बैलेंसिंग की बात हो गई। जीबी 11B, GB11A मीडियल जीनियस बॉडी है और इट इज रिले स्टेशन ऑफ ऑडिटरी पाथवे। ऑडिटरी पाथवे, जिनको सुनाई कम पड़ता हो GB11A टोन करना चाहिए, जिनका बाई बर्थ हो उनका भी टोन करना चाहिए। तो अनीता जी आपको कम सुनता है, ठीक सुन रहा है फिलहाल। चलिए, तो देखिए कितने रिले सेंटर मिल रहे हैं, बहुत सारे। जी टोन करेंगे। GB12 की लोकेशन आप अपनी बुक्स में देखेंगे। चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये आपकी हड्डी है और इस हड्डी को पकड़ के जाइए तो यहाँ ब्रेन की हड्डी मिलेगी, ये कोने पर। ये ब्रेन के चैनल से आइए और ये हड्डी है, ये हड्डी ही पॉइंट है, ये वाली GB12 की।
जहां से ये मोटी मसल्स निकल के आ रही ना आपकी दोनों साइड के ब्रेन की, देखिए ये हिस्सा है, ये आपका जॉ लाइन खत्म हो रहा है, जॉ लाइन के साथ चलेंगे सीधे में, तो आपका जो ये GB2021 है उसके साथ ऊपर जाइए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्रेन का यहाँ पर आर्च बन रहा है, ये आपका पीछे से आ रहा है, ये आगे, ये उठी बोन बिल्कुल स्पष्ट अलग से दिखती है, उस बोन के ऊपर है GB12। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोई ऐसा नहीं जिसको ना करे। तो यहाँ पर आपका GB12 है, मैं ये दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इस पर ढूंढते हैं, इस पर ढूंढते हैं, तो ये हिस्सा आपका जॉ लाइन का है, इसके आसपास में है। हाँ, बिल्कुल GB20 के हॉरिजेंटल चलेंगे। ये थोड़ा सा आपको कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम अपना स्ट्रांग करेंगे, ये पॉइंट बहुत अच्छे से मिले। तो GB12 की लोकेशन हम लोगों ने बात की, GB11 सर इसमें तो बहुत पॉइंट है, और ट्विस्ट में पाएंगे तो आप आ जाएंगे, सब आएंगे कॉरेस्पॉन्डेंस, तो यही खास बात है कि छोटी सी प्रोब में से खोजिए सब मिलेंगे। और वहां पर इसीलिए चाइनीज एक्यूपंक्चर करते हैं, पिन पॉइंट पर नीडल करते हैं, तो अगर आप मैग्नेट लगाते हैं तो आजू बाजू के 2-4 पॉइंट आ जाएंगे, लेकिन सेंटर पॉइंट अगर आपका सेडेट है तो आप उस पर करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट। तो आप सोचे कि पूरा GB मेरिडियन इस सिर के चारों तरफ है, मतलब 2/3 से ज्यादा हिस्सा ब्रेन का GB मेरिडियन करती है। और GB11 सेंटर ऑफ स्लीप एंड अवेक रिदम ऑफ द ब्रेन, मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन का है। दिस इज रेगुलेशन सेंटर ऑफ द सोमनिक सेंटर, यानी निद्रा का केंद्र है। इन दिस मेसोसेप्लान, दिस इज सेंटर ऑफ स्लीप अवेक रिदम, दिस पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग स्लीप एंड अवेक इन टाइम। जब आप जगे हो तो आपको चैतन्य रखने का काम करती है, सो रहे हो तो गहरी निद्रा में ले जाती है। इस पॉइंट के द्वारा हमने बताया कि नींद ज्यादा आती हो तो क्या करेंगे, नींद ज्यादा आती हो तो नींद ज्यादा आती हो तो टोन करेंगे, नींद कम आती हो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को आप प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते हैं तो भी, अब आप देखिए ये GB12 है, उसके साथ में ये अलग से एक चैनल उठ के जाता है, ये है GB11। टोन करेंगे और सेडेट करेंगे, जिसको नींद ज्यादा आती है उसको टोन करेंगे, जिसको नींद कम आती है उसको सेडेट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। GB10 न्यूक्लियर ऑफ रबर, यानी जो हमारा मिड ब्रेन का पॉइंट है, जो हमारे स्किन की लाली रेडनेस को लेके आती है, वो है आपका GB10। GB10 प्री गैंग्लियनिक ब्रांच ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व ऑफ मेसोसेप्लान। पैरासिम्पैथेटिक जो बाहर से मैसेज अंदर की तरफ ले आती है, उसका मेजरमेंट पॉइंट है। एंड GB9 mesocephalon of midbrain है, this part of the brain stem which com accompanied all the ascending and descending track front फोर टू फोर ब्रेन, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों तरह के चैनल को कंट्रोल करता है। इट इज ए पेयर ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर कैलकुली, ए पेयर ऑफ रेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फोर्थ एंड फिफ्थ क्रैनियल नर्व, जो फोर्थ और फिफ्थ क्रैनियल नर्व है उसमें होता है। इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ आई, हेड, नेक। GB9 का काम क्या है, हेड, नेक, आई सबके मूवमेंट को रिस्पॉन्सिबल करता है, यानी आंख को इधर उधर घुमाना, सिर को घुमाना, गर्दन को घुमाना, उसका कंट्रोल करता है। तो अगर किसी की गर्दन झुक जाए, अचानक से लूज हो जाए, या आंख की मूवमेंट रुक जाए,
और नेक की मूवमेंट रुक जाए, हेड की मूवमेंट रुक जाए, तो GB9। अगर रुक जाए तो टोन करना चाहिए, और मूवमेंट हार्ड हो जाए तो सेडेट करना चाहिए। इट कंट्रोल इस कंट्रोल मैस्टिकेशन, जो हम लोग बार बार यॉर्निंग करते हैं, तो उसको भी यही कंट्रोल करता है। रीजन ऑफ मिड ब्रेन काज एग्रिल्स Robertson pupil, in which the light reflection is not lost but accumulated reflect remain intact। तो ये आइस एक वैज्ञानिक थे रॉबर्टसन नाम के, तो जो हमारी प्यूपिल की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, दाएं बाएं देखने, लेकिन उसका एक्यूमुलेशन रिफ्लेक्ट जो है वो इंटैक्ट रहता रहता है, लेकिन मूवमेंट रुक जाती है। GB8 ट्यूबर सेरिनम का पॉइंट है, ग्रे मैटर को कनेक्ट करता है, अभी आपको बताया था। और मेडुला का खास पॉइंट है GB8, तो ये डीजनरेशन प्रोसेस को रोकता है। सो दिस पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ डीजनरेटिव प्रोसेस ऑफ इंटायर ब्रेन। इसके साथ GB23A CMP पॉइंट ऑफ डीजनरेशन ऑफ इंटायर बॉडी को ऐड करके लगे, तो ब्रेन का और बॉडी का डीजनरेशन आप रोक सकते हैं। अर्ली डीजनरेशन बहुत सारे लोगों को होता है, GB8 और गवर्निंग बेसेंट 23। ये देखिए क्या है, गवर्निंग बेसेंट 23A। यहाँ पर अगर आप दोनों को एक साथ करेंगे तो बॉडी और ब्रेन दोनों का डीजनरेशन रुक जाएगा। तो ये आपके हाथ में है, कैसे आप करते हैं। और देखिए ये आप अपने कान के ऊपर से जाएंगे तो इस तरह का एक चैनल बनता है ये फोन का। ये GB8 है, ये वाला पॉइंट, ये GB8 है। अगर इसको और माथे को ऐसे मसाज कर ले तो आपकी बॉडी का डीजनरेशन हो जाएगा, अर्ली डीजनरेशन। तो एजिंग जल्दी नहीं होगी, कहने का मतलब ये है। टोन ही करेंगे, अगर कहते हैं हमेशा के लिए आप यंग बने रहना चाहते हैं तो टोन करिए। देखिए ये है GB8, यहाँ पर ये देखिए उठी हुई, ये GB8 है, और ये GB23.5 3A है। आप इसको आप करिए, आप देखिए कि कोई ऐसा नहीं जिसको आराम ना मिले। एंड GB7 इज समेशन मेजरमेंट का इंटर ब्रेन, आंतरिक ब्रेन का है। GB4 हाइपोथैलेमस है। GB4 थैलेमस का पॉइंट है, लार्ज वेव्ड मास ऑफ ग्रे मैटर लोकेटेड एट आइदर साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। देखिए क्या है, ये सेंटर में लेटरल वेंट्रिकल है, ये पीछे थर्ड वेंट्रिकल है, स्पाइनल कार्ड के पास में फोर्थ वेंट्रिकल है ब्रेन का। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इट रिवील्स सेंसेशन फ्रॉम पेरिफेरी एंड इंड them to cerebral cortex, basal ganglion, hypothalamus, reticular information in entire thalamic fiber। तो ये नर्वस सिस्टम के लिम्बिक सिस्टम को जगाने, अलर्ट करने में सहयोग देता है, और इसके आक्रांत होने पर उन गुणों में कमी आ जाती है। तो थैलमस को रक्त सप्लाई करने वाली धमनी अवरुद्ध हो जाने पर थैलेमो कैनिकुलेट आर्टरीज जो बोन के अंदर होती है उसको टोन कम होता है, और इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट हो जाता है, ऑप्टिक नर्व का कोऑर्डिनेशन। थैलेमस, इट इज कॉल्ड द ग्रे सेंसरी रिले स्टेशन। जो सेंसेस ब्रेन से आती है, अभी आपको हमने क्या बोला, रिले सेंटर है, रिले सेंसर स्टेशन है। दिस इज आल्सो ग्रे पोस्टीरियर गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन एंड इट इज ओरिजिन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स की भी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये अच्छा हेल्प करता है।
impairment of all type of sensibility, impairment of all type of sensitivity। कौन से सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी परसेप्शंस है, जितने भी सेंसरी परसेप्शंस हैं आपके सेंसेस, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ विजन, टच, इन सबके इम्पेयरमेंट को ये ठीक करता है। और देखिए ये अपने आई बाल से ऊपर चलेंगे तो ये आपका GB4 है, ये GB4 है, आप इसको करिए, ये GB4 है। आपका मतलब आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा देता है। आप काम कुछ कर रहे हैं, काम कुछ कर रहे हैं और आपका दूध जल के पकने वाला है तो उसकी भी स्मेल आपको बता रही कि अलर्ट हो जाइए। तो एक साथ कई चीजों को जो लोग काम कर लेते हैं का ये रिले सेंटर बहुत अच्छा होता है थैलेमस का। ज्वाइंट सेंसेशन, पोस्चर, पैसिव मूवमेंट ऑलमोस्ट अफेक्टेड। अगर ये इफेक्ट कर जाता तो पैसिव मूवमेंट आपका इफेक्ट करता है। हेमीप्लेजिया या हेमीपैरेसिस, हेमीप्लेजिया यानी एक साइड की पैरालिसिस होता है। प्रेजेंट एंड अनप्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट फीलिंग, यानी अच्छा फील होना या अच्छा नहीं फील होना। हर समय अच्छा फील होना है, थैलेमस को जगा के रखें। सीवियर स्पॉन्टेनियस पेन, जिनको सीवियर लेवल का स्पॉन्टेनियस पेन कहीं पर भी हो, उनका ये GB4, GB3। ट्राइजेमिनल नर्व चेहरे की नर्व्स का ब्रांच है। तो फर्स्ट ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व नर्व्स ऑफ ऑप्थेल्मिक ब्रांच, यानी आंख के पास का, एंड इनरवेट द स्किन of the upper lids and frontal region of hairy part of the head and conjunctiva, ciliary body, iris, सभी को इफेक्ट करता है। फिफ्थ क्रैनियल नर्व GB1A, द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन, जो आपकी आईलिड्स है उसका पॉइंट है, आप सभी लोग जानते हैं। सिंपैथेटिक नर्व का लकवा हो जाए तो प्यूपिल सिकड़ जाती है। सिंपैथेटिक क्या होता है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ ले जाता है। तो आपको इसी पॉइंट को टोन करना पड़ेगा। जब आंखें सिकुड़ जाए तो GB1A को टोन करना चाहिए, और जब आंखें लकवा मार जाए और ऐसे बाहर निकल जाए तो सेडेट करना चाहिए। GB1-1 ऑप्टिक नर्व का पॉइंट है और ये सेकेंड क्रैनियल नर्व का पॉइंट है, और ये इंटायर आइज के फंक्शन की इंफॉर्मेशन देती है। सारे ऑर्गन, जितने भी आइज के जितने भी पार्ट हैं, उनको इंफॉर्म करने का काम करती है। GB1 आइज का पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। पोस्टीरियर सेक्शन ऑफ आइज, कोरोइड बॉडी, रेटिना, फंडस, आंख का जो तल है, द इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ ऑप्टिक नर्व, इस पॉइंट के द्वारा विचार करें। तो आज हम लोगों ने काफी कुछ सीखने का प्रयास किया है। तो कल हम लोग फिर से बात करेंगे किडनी मेरिडियन पर। मेरिडियन बड़ी बड़ी है तो सब्जेक्ट भी बड़ा है। कल हम लोग किडनी मेरिडियन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। थोड़े से कलेक्शन करिए। थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं कल।